आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हम अपने पैनल, यदि हम मर्चेंट के रूप में जुड़े हैं, यदि हमारे पास कोई पिकअप सेंटर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, कोई स्टॉक पॉइंट है या कोई स्टेट पार्टनर है या हम किसी ज़िले के एडमिन हैं, हमें कोई पैनल मिला हुआ है, बिजनेस पैनल, तो उसका यूज़ कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम जानेंगे इसमें। उसके अलावा ऑर्डर कहाँ से पुट करेंगे, ट्रैक ऑर्डर कहाँ से करेंगे या अन्य जो सिस्टम के सर्विसेज हैं वो कैसे यूज़ करेंगे, वॉलेट कैसे यूज़ करेंगे, सीएमएस सेवाओं का कैसे यूज़ करेंगे, उसकी जानकारी हम आपको यहाँ प्रदान करेंगे। सबसे पहले आप वेबसाइट को लॉगिन करेंगे arogyam-ayurvedsewa.com। किसी भी ब्राउज़र में, लैपटॉप में, मोबाइल में आप इसको खोलेंगे और ऊपर कुछ इस तरीके का सरफेस आपके सामने खुलेगा। इसमें ऊपर काफ़ी 2, 4, 5 मेन्यू दिए हुए हैं। उसका मेन्यू का नाम पढ़ के भी आप इसका मतलब समझ सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प रहेगा, वेबसाइट को स्लाइड करके नीचे आएंगे। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आपको जो भी हमारे यहाँ औषधियाँ सब दी हुई है, उनका COD प्राइस क्या है या उनका प्रीपेड प्राइस क्या है, सबकी लिस्टिंग यहाँ पर की गई है। इसको आप ऑर्डर करने से पहले चेक करते रहें क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं। आप सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके का सरफेस खुलेगा। यहाँ पर अपना देखिए यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर आइए, देखिए सोशल वर्क क्या क्या हमारे यहाँ से देख सकते हैं। कैरियर सर्विस पॉइंट रजिस्टर कर सकते हैं, पिकअप सेंटर यहाँ से। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी क्या है, बिवेयर ऑफ फ्रॉड क्या है, बल्क इंक्वायरी, शिपिंग पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है और ऑर्डर ट्रैकिंग कैसे। तो इसमें एक मेन मैं आपको यहाँ समझा दूँ, ऑर्डर ट्रैकिंग। यदि कोई आपने पार्सल बुक किया है, आप यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करिए, ऐसा कुछ सरफेस खुल जाएगा डिलीवरी पार्टनर का हमारे। उसमें आपको देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसमें आप मोबाइल नंबर एंट्री करके भी अपना ट्रैक कर सकते हैं या आप यहाँ देखिए ABV नंबर यहाँ दिया हुआ, उस ABV नंबर को भी यहाँ पर डाल करके आप ट्रैक कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्डर की जानकारी ले सकते हैं। वापस हम बैक करेंगे, वापस बैक करके यहाँ पे आएंगे, कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट करने के लिए अबाउट अस, गैलरी, प्रोडक्ट ऑर्डर यहाँ से आप लगा सकते हैं क्लिक करके, या व्हाट्सएप पे मैनुअली ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं। फीडबैक यहाँ से दे सकते हैं। मेनली हम आपको आते हैं, यदि आप पिकअप सेंटर हैं, यदि आप स्टॉक पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर या स्टेट पार्टनर हैं, तो यहाँ पर चारों अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। किसी को भी आप चूज़ करके आप ओपन कर सकते हैं। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लॉगिन करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि कैसे कैसे पूरा सिस्टम काम करता है। मैंने एक डमी ID डाल दी है आपको समझाने के लिए, पासवर्ड डाल दिया है, उसको लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका सरफेस खुल जाएगा। आपका जो भी ज़िले के आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे यहाँ पर खुल जाएगा। यदि आपका स्टॉक पॉइंट है तो यहाँ पे आपको 10 ज़िले दिखाई देंगे, स्टॉकिस्ट यदि आप होंगे तो। और यदि आप प्रदेश लेवल के होंगे तो यहाँ पर आपका प्रदेश दिखाई देगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, यहाँ इनको हमने डमी के रूप में आपको दिखाया। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा सरफेस। उसके बाद हम आपको सबसे नीचे लेकर के आएंगे, क्योंकि हम आपको पहले अंतर बता दें कि डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, पिकअप सेंटर या स्टॉकिस्ट या स्टेट पार्टनर में डिफरेंट क्या दिखेगा आपको। सारे पैनल अंदर के सेम रहेंगे। यहाँ पर देखिए जो ये डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है सबसे नीचे, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर खोलेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट दिखाई देगी, यानी कि पूरे ज़िले में कितने पेंडिंग ऑर्डर है, कितने कंप्लीट ऑर्डर हैं, कितने पेंडिंग PC है, कितने एक्टिव PC का मतलब पिकअप सेंटर हैं, कितने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर बोनस हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट PC से बोनस है और कितने डिस्ट्रिक्ट CMS के बोनस, यानी कि आपके पूरे ज़िले से इसमें क्या क्या है सब यहाँ पर लिस्टिंग दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि आप स्टॉकिस्ट हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 10 ज़िले दिखाई देंगे और 10 ज़िले के अंदर ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी, इनकी प्रत्येक ज़िले का बेनिफिट आपको ये दिखाई देगा। यदि आप पूरे प्रदेश के हैं तो आपको पूरा प्रदेश दिखाई देगा और उस पूरे प्रदेश में सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कहने का मतलब ये कि यदि आप ज़िले लेवल पर हैं तो आपके ज़िले का पेंडिंग ऑर्डर, ज़िले का कंप्लीट ऑर्डर, ज़िले का पेंडिंग PC, ज़िले का एक्टिव PC, ज़िले का डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, ज़िले का डिस्ट्रिक्ट PC और ज़िले का डिस्ट्रिक्ट CMS दिखाई देगा। यदि आप स्टॉकिस्ट हैं तो यही सारी चीज़ें आपके अंदर आने वाले पूरे 10 ज़िलों की दिखाई देगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यदि आप स्टेट होल्डर हैं तो यही सारी चीज़ें पूरे आपके स्टेट की दिखाई देगी और आपको पूरे स्टेट का बेनिफिट मिलेगा। तो ये यहीं से आप जो है, आप जो भी आपका ऑथराइज है डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट या स्टेट, तो यहीं से आपको दिखाई देगा। यदि आप पिकअप सेंटर हैं तो आपकी टीम का यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको हमने चारों का पहले डिफ्रेंशिएट बता दिया कैसे कैसे इसमें क्या रहेगा। अब हम वापस आते हैं अपनी चीज़ों को देखने समझने के लिए। जैसे ही आप डैशबोर्ड खोलते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का सरफेस खुलेगा। इससे टोटल PC आपने कितना बनाया है, टोटल आपके वॉलेट में कितना बैलेंस हो यहाँ दिखाई देगा। मोबाइल रिचार्ज यदि आपको करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का सरफेस खुल जाएगा। यदि आपकी अर्निंग वॉलेट में बैलेंस होगा तो भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं होगा तो ऐड फंड करके भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ से आप ऑपरेटर चूज़ करेंगे, ऑपरेटर चूज़ करने के बाद अमाउंट यहाँ डालेंगे और यहाँ पे अनलिमिटेड करना है या टॉक टाइम बैलेंस करना है, सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे, आपका रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। वापस डैशबोर्ड पे हम लोग आते हैं, डीटीएच का रिचार्ज भी करना तो आप सेम तरीके से यहाँ से कर सकते हैं और बाकी अन्य जो चीज़ें आपको यहाँ देख रहे हैं। यदि आपको पिकअप सेंटर किसी को रिफ़र करना है तो यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, उसको भेज देंगे, वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना पिकअप सेंटर अलॉट करा लेंगे, या 2 मेडिसिन के माध्यम से भी अपना पिकअप सेंटर अलॉट करवा सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। यदि आपको किसी को अपने लिंक से ऑर्डर क्रिएट कराना है तो इस लिंक को कॉपी करके उनको भेज देंगे, यहाँ से डायरेक्टली वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपके नीचे आ जाएगा, या आप चाहें तो उनको मैनुअल ऑर्डर भी व्हाट्सएप के माध्यम से लगवा सकते हैं, जिसका लाभ आपको मिलेगा। वापस हम लोग आते हैं डैशबोर्ड पे। देखिए सबसे पहला पिकअप सेंटर है, यानी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। तो अब ये जो पिकअप सेंटर है ये इनके व्यक्तिगत कार्यों का यहाँ विवरण दिखाई देगा, यानी कि इन्होंने कितने अभी तक पेंडिंग पीसी रिफ़र किए हैं, बनाए हैं, या डायरेक्ट पीसी कितने बनाए हैं, डायरेक्ट डाउन में इनके कितने हैं, या एक्टिवेट पीसी कितने, यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्डर, यदि इनको ऑर्डर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट ऑर्डर कर सकते हैं, आपका कितना ऑर्डर पेंडिंग है, कितना ऑर्डर कंफर्म है, कितना ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, कितना रिटर्न हुआ है, कितना डिक्लाइन हुआ है, किसको रिमाइंडर लगाना है, टोटल ऑर्डर कितना है, डाउन पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं और डाउन में कितने कंप्लीट ऑर्डर हो चुके हैं, सबकी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं तो भी, यदि आप पिकअप लेवल पे हैं तो भी, या यदि आप स्टॉकिस्ट या स्टेट लेवल पे हैं तो भी ऑर्डर की पूरी समरी आप यहाँ से देखेंगे। बिजनेस टीम, चाहे आप किसी भी लेवल पर हों, यहाँ से आपको दिखाई देगी, जैसे कितने डिस्ट्रीब्यूटर आपके हैं, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर, पूरी लिस्टिंग इसमें आ जाएगी। बिजनेस टीम में कितने आपके स्टॉक पॉइंट होल्डर, यहाँ से क्लिक करके देखेंगे, और कितने आपके स्टेट पार्टनर, यहाँ से क्लिक करके देखेंगे। अगला ऑप्शन आएगा बिजनेस डिटेल का। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बिजनेस डिटेल में आपके पिकअप सेंटर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, स्टॉक पॉइंट आ रहा है और स्टेट पार्टनर आ रहा है। यानी कि आप पीसी हैं या स्टॉक पॉइंट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या स्टेट पार्टनर हैं, आपने अभी तक अपने माध्यम से कितने पीसी बना दिए हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए हैं, कितने स्टॉक पॉइंट बना दिए हैं, कितने स्टेट पार्टनर बना दिए हैं, ये सब तो आपने इसमें देख लिया ऊपर वाले में। अब इन लोगों ने कितना काम किया है उसकी डिटेल आप इसमें देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप पीसी पे क्लिक करते हैं तो आपने कितना पिकअप सेंटर बनाया पूरा इसमें दिखाई देगा, और लास्ट में ये दिखाई देगा यहाँ पे कि इनके काम करने से कितना पैसा आपको जनरेट हुआ, वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये तो डमी आइडियाज़ के लिए इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वापस आप क्लिक करेंगे कि आपके डिस्ट्रीब्यूटरों ने कितना काम किया और कितना बेनिफिट हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन डिस्ट्रीब्यूटरों की लिस्ट दिखाई देगी और यहाँ पर उनके द्वारा काम किया गया जो बेनिफिट होगा आपको वो यहाँ पर शो करेगा। उसी प्रकार से आपको जो है स्टॉक पॉइंट का देखना है, अपने अंडर में स्टेट पार्टनर का देखना है, आपने जिनको रिफ़र किया तो यहाँ पे क्लिक करके एक एक करके यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल और उनके द्वारा की गई टोटल बिजनेस और बिजनेस से हुआ प्रॉफिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे तो वॉलेट में देखिए जितने भी प्रकार को आपको आय मिलती है, चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे पिकअप सेंटर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, उनको सभी आय के अलावा ये 13 प्रकार की एक अलग स्पेसिफिक आय मिलती है, जिसमें सेल्फ प्रमोशनल बोनस जो हर महीने उनको फिक्स मिलता है वो इसमें दिखाई देगा आपको। डाउन प्रमोशनल यानी कि जिनको हर महीने मिल रहा है, यदि उनको आपने बनाया है तो उनके द्वारा प्रॉफिट इसमें दिखाई देगा। डायरेक्ट सेल यानी जितनी भी डायरेक्ट मेडिसिन आप औषधियाँ सेल करेंगे उसका बोनस इसमें दिखाई देगा। लेवल सेल यानी आपने जिसको भी पीसी या अन्य चीज़ें बनाई हैं उनके माध्यम से जो सेल होगा उसका बोनस इसमें दिखाई देगा। डायरेक्ट पीसी आपने किसी को बनाया है उसका बोनस यहाँ दिखाई देगा। लेवल पीसी यानी कि उनके अंदर कोई पिकअप सेंटर बना उसका बोनस यहाँ दिखाई देगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आपने बनाया है उसका बोनस यहाँ दिखाई देगा। डायरेक्ट रिफरल डिस्ट्रीब्यूटर के बोनस यहाँ दिखाई देगा। डायरेक्ट आपने किसी को स्टॉक बना दिया उसका बोनस यहाँ दिखाई देगा। डायरेक्ट और रिफ़र आपने किया उसका बोनस यहाँ दिखाई देगा। डिस्ट्रिक्ट में आपने डायरेक्ट स्टेट पार्टनर बना दिया उसका बोनस यहाँ दिखाई देगा। रिफरल स्टेट आपने नहीं कि उसके नीचे कुछ काम हुआ तो यहाँ पर दिखाई देगा। CMS बोनस यानी कि आपके या आपके अंदर जो भी लोग हैं सबके माध्यम से किए गए रिचार्ज का या CMS सर्विस के अंतर्गत IT सर्विस आती है, रिचार्ज आता है, DTH आता है, मनी ट्रांसफ़र आता है, पैन कार्ड, GST, ITR सभी कुछ आता है, तो उसके द्वारा मिलने वाला बोनस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपकी सिर्फ खुद की और आपके अंदर में जो काम कर रहे हैं उनका है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, यदि आप स्टॉकिस्ट लेवल पे हैं तो 10 ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं तो 1 ज़िले का और प्रदेश लेवल पे हैं तो पूरे राज्य का वो जो बोनस है वो आपको मैंने देखने के लिए यहाँ पर बताया था बिजनेस डिटेल में, यहाँ दिखाई देगा। और भी हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एक यहाँ पर दिखाई देगा।
तो वापस हम यहाँ चलते हैं। हमने कि कोई भी व्यक्ति 13 प्रकार के निश्चित आय कर सकता है। उसके बाद यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो अपने ज़िले का अतिरिक्त लाभ ले सकता है, यदि वो स्टॉकिस्ट है तो पूरे 10 जिले का अतिरिक्त लाभ ले सकता है, और यदि वो स्टेट पार्टनर है तो पूरे राज्य का अलग से अतिरिक्त लाभ ले सकता है। अगले मेन्यू पर चलेंगे अकाउंट सेक्शन पे। अकाउंट सेक्शन में आप अपना अकाउंट वगैरह फीड कर सकते हैं जिसमें आपकी पेमेंट विड्रॉल होती है। पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे, अपलोड बैंक डिटेल, यानी कि जैसे ही आपकी आईडी क्रिएशन होती है या विड्रॉल के लायक हो जाती है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना बैंक का डिटेल फिलअप करेंगे। यदि आपको विड्रॉल लगाना है तो क्रिएट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे अब विड्रॉल ऑटोमेटिक हो गया, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेट पेमेंट आपका कितना बना यहाँ से देख सकते हैं, टोटल विड्रॉल आपने कितना कर लिया वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सोशल वर्क, कंपनी के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कमर्शियल और सामाजिक काम भी किए जाते हैं। उसमें जैसे फ्री एजुकेशन, फूड सर्विस, सिलाई एंड ब्यूटी एजुकेशन, लघु उद्योग, ये भी समय समय पर आता रहता है। यदि आपने इनको किसी को आवेदन करना तो यहाँ से कर सकते हैं, उनकी सेवा यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन, हर व्यक्ति की, चाहे वो पिकअप सेंटर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो स्टेट पार्टनर, सबका अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। इसलिए सबके पैनल में ही टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दे दिया गया है। आप उसको रीड आउट कर सकते हैं और आपको जो नहीं समझ में आता उसके रिगार्डिंग आप कॉल करके बात करके उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे, कौन सा रिजेक्ट हुआ है, कौन सा विड्रॉल हुआ है, टोटल विड्रॉल कितना बना, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। प्रमोशन, यानी कि अपलोड बोर्ड, जैसे कि चाहे पिकअप सेंटर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे स्टॉक पॉइंट हो, या चाहे स्टेट पार्टनर हो, उनको एक मंथली फिक्स मानदेय दिया जाता है उनके निश्चित कार्यक्रम या कार्य के अनुसार। तो उनको सबसे पहले अपना बोर्ड अपने यहाँ बना करके और अपनी दीवार पे लगाना होता है और उसकी फ़ोटो खींच करके यहाँ अपलोड बोर्ड के माध्यम से यहाँ अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ से वो देख सकते हैं और यहाँ से जो उनको बोर्ड लगाना है उसको डाउनलोड करके प्रिंट कराएंगे। डाउनलोड वाउचर, यानी जो उनको कूपन वगैरह मिला हुआ सब यहाँ दिखाई देगा। अब जो बोर्ड होता है, जो पिकअप सेंटर वाले होते हैं, उनको बोर्ड कंपनी देती है, यानी बोर्ड का खर्चा कंपनी देती है 120 रुपये, 3x3 का उन्हें बोर्ड लगाना होता है, जो 120 रुपये में नॉर्मली आ जाता है, बना के उनको लगा देना होता है पिकअप सेंटर वालों को। यदि वो पिकअप सेंटर की तरह जुड़े हैं, तो यदि वो मेडिसिन लेकर के जुड़े हैं या उन्होंने मेडिसिन लेकर के पिकअप सेंटर शुरू किया तो उनको 120 रुपये अपने पास से लगाना पड़ता है। और यदि उन्होंने पिकअप सेंटर के अनुसार ज्वाइनिंग किया है, शुरुआत की है, तो उनको कंपनी की तरफ से बोर्ड मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर यदि कोई है तो उनको अपने पैसे का बोर्ड लगाना होता है, जो भी 120 रुपया होता है उनको अपना खर्चा करना होता है। यदि स्टॉकिस्ट है तो उनको भी अपने पैसे का बोर्ड लगाना होता है और स्टेट पार्टनर को भी अपने पैसे का बोर्ड लगाना होता है। उसका मैटर क्या होता है वो हम आपको दे देते हैं। बोर्ड लगाने के बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, तो जो आपको मंथली प्रमोशनल बोनस है कंडीशंस के अनुसार वो मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद CMS सर्विस यहाँ पे है, इसमें जैसे मोबाइल रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रंट से भी हमने आपको एक बार दिखाया था, इसके अंदर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, सक्सेस कितना हुआ, फेल कितना हुआ, सब देख सकते हैं। GST रिटर्न यहाँ से फिलिंग कर सकते हैं, ITR भर सकते हैं और IT सर्विस जैसी सुविधाओं का लाभ यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट बताते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके पूरे ज़िले की रिपोर्टिंग यहाँ देख सकते हैं, ऑर्डर कितना लगा, क्या हुआ। यदि आप स्टॉकिस्ट हैं तो पूरे 10 जिले की रिपोर्टिंग यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप स्टेट पार्टनर हैं तो अपने पूरे राज्य की चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। अब एक कॉमन चीज़ आप सभी को मैं बता दूँ, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति आज की डेट में स्टेट पार्टनर बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले जितना भी काम हुआ था उन सभी लोगों का लाभ उनको बनते ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्टेट के स्टेट पार्टनर बन गए, चाहे किसी 10 जिले के स्टॉकिस्ट बन गए या किसी एक जिले के आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो उसमें जिस डेट से आप बनेंगे उस डेट के बाद जो काम होगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या हो गया कि आज आप किसी राज्य के प्रतिनिधि बन गए, स्टेट पार्टनर या स्टॉकिस्ट 10 जिले का, तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि उसके पहले सैकड़ों कस्टमर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे आईडी बनी तो सैकड़ों कस्टमर आपके पैनल में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। कैसे आएंगे? जैसे मान लीजिए कि पहले से 100 कस्टमर किसी 10 जिलों में मिला करके हैं और आपने उन 10 जिलों का या आपने उस स्टेट का पैनल अलॉट कर लिया, उसके मालिक आप बन गए। तो जिस दिन आप मालिक बनेंगे उस दिन चाहे कोई नया
ऑर्डर आएगा या उस पुराने वाले में से कोई आएगा, तो जो जो रिपीट होता जाएगा वो व्यक्ति आपके पैनल में दिखाई देता चला जाएगा। जो पहले से जा चुका है वो आपके पैनल में दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लिया जाए आज 21 अगस्त है, आज की डेट में आपने कोई प्रदेश या किसी 10 जिले का स्टॉक पॉइंट ऑथोराइज कराया। अब उस 10 जिले में, या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उस एक जिले में, या आप स्टेट पार्टनर हैं तो पूरे राज्य में, यदि पहले से 100 कस्टमर हैं या 50 कस्टमर हैं तो तुरंत आपके पैनल में वो नहीं दिखाई देंगे। अब उस 50, 100 या 10 में से किसी ने आपके बनने के बाद ऑर्डर प्लेस किया तो तुरंत आपके पैनल में दिखाई देगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। यानी कि आपके पैनल क्रिएट होने के बाद जो जो आता जाएगा उन सभी का बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे वो पूरे राज्य का हो, चाहे वो पूरे 10 जिले का हो या पूरे एक जिले का हो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पहले से जितना भी काम हुआ पड़ा है हमारे बनते ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपके बनने के बाद उस 10 जिले में, उस पूरे स्टेट में, चाहे आप काम करिए, चाहे मैं काम करूं, चाहे कोई भी व्यक्ति काम करे, आपके ऑथोराइजेशन क्षेत्र के अंदर आएगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चाहे वो काम किसी ने भी किया हो, चाहे वो सेल किसी ने भी किया हो, या डिस्ट्रीब्यूटर किसी ने भी बनाया हो, पीसी किसी ने भी बनाया, कोई भी ट्रांजेक्शन यदि आपके ऑथोराइजेशन सेक्टर में आता है, यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके ज़िले में, स्टॉकिस्ट हैं तो आपके 10 ज़िले में, यदि आप स्टेट पार्टनर हैं तो आपके पूरे स्टेट में, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मैटर नहीं करता है कि किसने किया, कोई भी करेगा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको पूरी जानकारी समझाने का प्रयास किया है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई भी। इसके अलावा यदि कोई क्वेरी रह जाती है तो जो भी आपके लीडर्स हैं, जो भी आपके स्टेट हेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनके माध्यम से आपकी आईडी लगी है, जिनके माध्यम से आप सिस्टम में आए हैं, उनसे भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, या आपकी जिनसे भी बात होती है उनसे जानकारी ले सकते हैं। कंपनी के नंबर पर जो भी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।